तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को शुरू करने के लिए तैयार होंगे। हम आज की इस क्लास में, जो कि हमारा पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान और सरल भाषा में सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जिसके हम पढ़ेंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा यानी इस पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। 3 जैसे कि कौन कौन सी वास्तविक संख्या है? 0 है, 1 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या। मतलब कि वास्तविक संख्याओं में सभी तरह की संख्याएं आती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में गिनने के लिए करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये सब वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अनंत तक जाती है। उसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ पे 1 से शुरू था, इसमें केवल 0 को ऐड, यानी कि 0 को जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक, तो इसमें ऋण पूर्णांक होते हैं और धन पूर्णांक होते हैं। 0 जो कि केवल एक पूर्णांक होता है, ये आते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p/q यानी कि p और q दोनों पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है। वो परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 3/4, 5/2, 4/1। और अपरिमेय संख्या जैसे कि 5 हो गई, 2 हो गए, √3, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में ये सभी, मतलब कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। अब शुरू होता है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये आप लोग इसको देखकर डरिए मत, मैं भी समझाता हूं। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि जब हम किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जो भाज्य होता है, तो एक संबंध बनता है। तो एक संबंध बनता है। क्या संबंध बनता है? संबंध बनता है। तो क्या संबंध बनता है? कि भाज्य बराबर होता है, आप लोग डरिए मत, अभी समझा रहा हूँ क्या होता है। भाजक गुणते भागफल प्लस
शेषफल। ठीक है, भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आप समझेंगे कि भाज क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो हम रैंडमली कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे 17 ले ली मान लीजिए। ठीक है, अब इसको हमें 5 से भाग करना है। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 5 ताई 15, तो 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया, बचेगा 2, यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये जो 2 बच रहा है ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में ले जाना नहीं है। तो ये जो 5 है ये होता है भाजक, जिससे हम लोग संख्या को भाग करते हैं। और ये जो 17 है ये है भाज्य, जिसको हम भाग दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो हमें प्राप्त होता है ये होता है भागफल। ठीक है, जो हमें भाग करने के बाद प्राप्त होता है यहाँ पर, और जो बचता है नीचे लास्ट में वो होता है शेषफल। सॉरी दोस्तों, शेषफल। ठीक है, तो अब ये क्या प्रमेय कहती कि भाज्य जो है यानी कि 17 बराबर होगा किसके, भाजक यानी कि 5 गुणते भागफल यानी कि 3 प्लस शेषफल यानी कि 2। देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। 17 बराबर 5 ताई 15 प्लस 2, 17 बराबर 15 प्लस 2 यानी कि 17। देखिए इस प्रमेय के अनुसार ये बराबर आ रहा है, यानी कि यह प्रमेय हमें यह बताती है जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, तो किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। हम इस प्रमेय से यह सीखते हैं। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तीसरा कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, हमको आना चाहिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। तो हम कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे 12 और क्वेश्चन जैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, एक तरफ लिखेंगे 12, ध्यान से देखिए, एक तरफ लिखेंगे 12 और एक तरफ लिखेंगे 18। ठीक है, इसको सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से कटेगा 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा 2 ताई 6, फिर 3 निकन्नम 3। ठीक है, 18 को काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 9 18, अब 2 से 9 तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 निकन्नम 3। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे उतारेंगे कैसे, 12 बराबर में क्या करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 3। उसके बाद 18 को उतारेंगे क्या, 2 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम क्या कहता है, इन दोनों में से जो भी संख्याएं आई हैं उनकी सबसे बड़ी घात। तो देखिए यहाँ पे 2 बार है, यानी कि 2 की घाते 2, और यहाँ पे 2 एक बार है तो 2 की घाते 1। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घाते 2। ठीक है, और 3 की घाते यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 2 बार है, यानी कि 3 की घाते 2। 3 की घाते यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 की घाते 2 है, तो कितना उतरेगा, 3 की घाते 2, 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 3 है, 3 त्रिका 9। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जस्ट उल्टा कहता है, क्या कहता है, इसमें था कि हम सबसे बड़ी घात उतारते थे, लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात कितनी है, 3 की घाते 1 है, इसमें 3 की घाते 2, 3 की घाते 1 सबसे छोटी है। और गुणते में यहाँ पे 2 की घाते 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 की घाते 1 है जो कि सबसे छोटी है, इसलिए हम 2 की घाते 1 उतारेंगे, यानी कि 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 ताई 6।
तो एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आ चुका है। इसका उपयोग हम आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। तो अब इस चैप्टर का लास्ट और चौथा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है चौथा, कि अभाज्य गुणनखंड खंड करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना कैसे करते हैं? कोई संख्या लेंगे, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में विभाजित करना या फिर तोड़ना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन आपकी बुक में ये अंकगणित की मौलिक प्रमेय के नाम से जानी जाती है। अंकगणित की मौलिक प्रमेय। ठीक है, कहते हैं। तो आप लोग इन दोनों नामों को याद रखना। कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएम में तोड़ा था ना, उसी तरह निकालते हैं। तो हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे 24, तो हमको इसे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? 2 × 9 2, 2 × 4, 2 × 12, 2 × 6, उसके बाद 3 × 9 3। ये एक भाज्य संख्या है और ये छोटी छोटी अभाज्य संख्या है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 24 बराबर में 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। ये जो होता है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कुल 4 प्रकार के टॉपिक क्लियर किए हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुल इस चैप्टर के 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। कौन कौन से? आज हमने क्या सीखा? वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के प्रकार, एलसीएम और एचसीएफ को निकालना, और अभाज्य गुणनखंड। आपके लिए कुछ होमवर्क है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्या है कि 36 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने 10वीं के दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो अपनी क्लास 10th के जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को ऑल पर सेट कर दे, ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी नेक्स्ट क्लास किस पर होगी? नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन की होगी। मैं हूं सूर्या, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना।